हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 14। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यही था ना, सिस ट्रांस उसमें देख रहे थे। तो उसमें आगे लिखो केस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सीसी डबल बॉन्ड इन द रिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रिंग के बारे में नहीं पढ़े थे, अभी पढ़ेंगे रिंग के बारे में, ठीक है। केस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सीसी डबल बॉन्ड इन द रिंग, इसमें लिखो नो जीआई इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीसी डबल बॉन्ड इन द रिंग अप टू 7 मेंबर। तो 7 मेंबर तक अगर है रिंग तो उस केस में जीआई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 7 मेंबर रिंग तक जीआई पॉसिबल नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीसी डबल बॉन्ड। तो सीसी डबल बॉन्ड के कारण से 7 मेंबर तक उसमें जीआई नहीं होगा। तो उसका रीजन फिर क्यों नहीं होगा, तो उसमें देखो आगे लिखा है दिस इज बिकॉज ट्रांसफॉर्म इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इनसफिशियंट नंबर ऑफ CH2 यूनिट। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि इस केस में अगर 7 मेंबर तक है रिंग तो सीसी डबल बॉन्ड के कारण से उसमें जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CH2 यूनिट जो है वो इनसफिशियंट है, वो कम पड़ जा रहा है, ठीक है। जैसे उसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी। जैसे मान लो ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, ये है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन इस कार्बन पर और इस कार्बन पर क्या होगा, 120 एंगल है और हाइब्रिडेशन है sp2, यहाँ भी। तो यहाँ होगा बॉन्ड एंगल 120। अब अगर ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस। सिस हम लोग पहले जानते हैं कि ये था मान लो डबल बॉन्ड, तो अगर दोनों सेम एटम सेम साइड रहे, जो दोनों जो है इस डबल बॉन्ड में जो दोनों सेम है वो अगर सेम साइड रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस। इधर कोई भी रहे, मान लो यहाँ क्लोरीन है और इधर Br है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस, यही था ना। तो यहाँ पर बताओ इस केस में ये होगा क्या, सिस या ट्रांस, दोनों हाइड्रोजन है सेम साइड, तो ये होगा सिस, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो एक ही बात है। यहाँ क्या है, ये कार्बन है, कार्बन 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 6 है ना कार्बन, तो हमने सबको अलग अलग लिख दिया है, नंबरिंग भी कर दिया आपको। देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग कर दिया हम, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो। अब देखो इसका अगर ट्रांसफॉर्म लिखना है, जैसे मान लो इस केस में अगर हमको ट्रांसफॉर्म लिखना है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है चला जाएगा इस हाइड्रोजन के अपोजिट में, यही ना, कोई एक साइड फिक्स रखेंगे और दूसरे साइड क्या करेंगे, इसको मान लो हाइड्रोजन जो है ये ऊपर और यहाँ Br नीचे, तो ये हो गया ट्रांस, पहले था सिस। तो यहाँ भी क्या होगा, मान लो ये हाइड्रोजन को हमने फिक्स कर दिया, 1 नंबर कार्बन से जो अटैच है वो हाइड्रोजन, उसको फिक्स कर दिए। तो ये जो 2 नंबर कार्बन से है अटैच हाइड्रोजन वो इधर जाएगा, जैसे उसमें इसको फिक्स कर दिए तो ये हाइड्रोजन नीचे था तो ऊपर चला गया। तो इस केस में हाइड्रोजन क्या होगा, ये इधर जाएगा। तो अगर ये हाइड्रोजन उधर जाएगा, जैसे इस केस में हाइड्रोजन नीचे से ऊपर गया, तो फिर Br को नीचे आना पड़ेगा ना। तो अगर ये हाइड्रोजन इधर गया तो ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसको इधर आना पड़ेगा। अब ये देखो रिंग है, उस केस में रिंग तो नहीं था, इस केस में रिंग नहीं था, तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से इसको अगर हम ब्रेक करके यहाँ से यहाँ रख दिए और यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। बट यहाँ पर ये रिंग है, अगर आप इसको अगर यहाँ लाएंगे, इसको अगर यहाँ लाएंगे तो ये रिंग जो है, ये रिंग 6 मेंबर का है, रिंग ही ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि इधर ये CH2 को अगर आप इधर रखते हैं तो ये इतना घूम के ऐसे रिंग बनाएगा। जैसे इसमें देखो, अगर हम ट्रांसफॉर्म इसको सोच रहे हैं कि इसका ट्रांसफॉर्म बनाए तो कैसा दिखेगा, ये हाइड्रोजन फिक्स कर दिया हमने कार्बन नंबर 1, 2 का हाइड्रोजन को अपोजिट साइड ले गए, ठीक है। अब देखो नंबरिंग जैसा किया है वैसा ही हमने लिखा है, तो ये यहाँ तक जो है 4 नंबर कार्बन तक ऐसे आया। अब ये 3 नंबर कार्बन जो है ये CH2, ये इस साइड है तो इसमें आएगा इस साइड। तो अब देखो ये 120 एंगल पर इधर आएगा CH2। अब इस दोनों को 3 और 4, ये 3 है ना, तो ये है 3 नंबर। अब इस दोनों को ये बॉन्ड यहाँ तक बॉन्ड बनाना आसान है क्या, ये बॉन्ड इतना बड़ा कैसे बनाएगा। तो इतना अगर आप बना रहे हैं, आपको लगता है ये बना लेगा, बट रिंग छोटा है,
6 मेंबर तक है, 6 नहीं 7 तक, तो इस केस में नहीं हो पाता है, तो ये इतना बड़ा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो वैसे तो हम अभी दिखा दे रहे हैं बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म जो है इस केस में क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली सिस फॉर्म, ठीक है। तो ओनली एक ही फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है ही नहीं, तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। नो जी आई इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीसी डबल बॉन्ड। सीसी डबल बॉन्ड के कारण से, सीसी डबल बॉन्ड के कारण से इस केस में जो है जी आई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही फॉर्म है, तो दूसरा है ही नहीं, तो फिर आइसोमर कहाँ से आएगा, ठीक है। बट अगर 8 मेंबर का अगर रहे, 8 मेंबर का देखो ये रिंग है, तो उस केस में इसको मान लो फिक्स कर लो, देख लो नंबरिंग यहाँ भी। अब यहाँ देखो, यहाँ जो ये कम पड़ रहा था, इस बीच में भी अगर CH2 आ जाए तो ये जो कम पड़ रहा है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड लेंथ बड़ा हमको लिखना पड़ रहा है, इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें नहीं होगा। इसमें देखो 8 है तो बीच में 2, इसमें था कितना 6 मेंबर का रिंग है ना, ये 8 मेंबर का रिंग है, तो 2 CH2 इस बीच में आ जाएगा, तो इस केस में पॉसिबल है, देखो इस केस में, बट यहाँ पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबल नहीं था बट इस केस में पॉसिबल है। अब बताओ ये जो है, ये और ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन अपोजिट में है ना, बट ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसमें ये क्या है, सिस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 8 मेंबर का अगर है रिंग तो डबल बॉन्ड एक है, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें पॉसिबल है, सिस और ट्रांसफॉर्म इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझ में आया। तो 8 या 8 से ज्यादा अगर है रिंग, 8 से ज्यादा मेंबर का रिंग है, तो उस केस में ट्रांस पॉसिबल है, बट अगर 7 तक है, 7 तक है तो ये इतना घूम के ऐसे जो है जाना डिफिकल्ट है, इतना कैसे जाएगा। जैसे मान लो अगर आपका हाथ छोटा है, ठीक है, तो ऐसे फोल्ड करना, अगर रिंग बनाना है, रिंग ऐसे छोटा रिंग है अगर, तो उसको घूम के ऐसे जाना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर बहुत बड़ा है तो उसको आप घूम करके थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर छोटा है तो ये ऐसे घूम करके ऐसे नहीं आ सकता, बट यहाँ बड़ा है तो ऐसे घूम करके ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये समझ में आ गया, ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो आगे लिखो, केस ऑफ क्यूमिलिन्स, इसमें लिखो क्यूमिलिन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ सीसी डबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट जीआई इफ ईच टर्मिनल कार्बन बॉन्डेड विथ सीसी डबल बॉन्ड हैज 2 डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसके लिए क्या है कंडीशन, कि अगर सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्यूमिलिन्स होता क्या है, तो क्यूमिलिन का क्या मतलब है कि सीसी डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस में होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे केस में कंडीशन क्या है कि अब देखो अगर कंटिन्यूअस में है तो स्टार्टिंग और लास्ट उसी में होगा डिफरेंट ग्रुप, बीच में तो कोई दूसरा आया ही नहीं होगा ना, सब में कार्बन होगा, बीच में कार्बन, ठीक है, sp है ना ये, तो यहाँ पर बीच में जो है डबल डबल बॉन्ड है, इधर भी, तो बीच में तो कुछ आया ही नहीं होगा, सिर्फ टर्मिनल कार्बन ये और ये इस पर आया होगा 2 ग्रुप, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन है, क्या है कंडीशन, ईच टर्मिनल कार्बन बॉन्डेड विथ सीसी डबल बॉन्ड हैज 2 डिफरेंट ग्रुप। तो ये जो है दोनों टर्मिनल इससे जो बॉन्डेड है, इस केस में ए बी, इस केस में सी डी, तो ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए और ये दोनों भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब पढ़ते थे तो हमने ये देखा था ऐसा, ठीक है। जब हम लोग पढ़े थे सीसी डबल बॉन्ड के केस में अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता था, जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, और यहाँ क्लोरीन है और यहाँ मान लो ब्रोमीन है, तो इस केस में 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों क्लोरीन सेम साइड और दोनों अपोजिट साइड, 2 था ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और कंडीशन क्या था, दोनों डिफरेंट, ये दोनों भी डिफरेंट। तो यहाँ भी ऐसा ही है, बट फिर आप पूछोगे कि इस केस में ये ऑड नंबर क्यों लिखा हुआ है, उस केस में तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था, हमने बस एक ही डबल बॉन्ड के लिए पढ़ा था ना। अब अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है कंटिन्यूअस में तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा कंडीशन क्यों है, जैसे इस केस में
इस केस में देखो कितने है डबल बॉन्ड, दो है ना, तो 2 है डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड है, तो उस केस में कंडीशन क्या है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चाहिए, तो ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, तो 2 डबल बॉन्ड के केस में होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ देखो टर्मिनल जो कार्बन है ये और ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, बट फिर भी यहाँ नहीं होगा, तो सवाल है ऐसा क्यों। ठीक है, हाँ याद रखने के लिए तो ठीक है, अगर आप याद रख लिए तो ठीक है, बट अगर आपको समझना है तो हम कॉन्सेप्ट पर भी आएंगे। ठीक है, फिर इसको समझने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग में जो हम पढ़ाए थे ऐसा कि कौन सा प्लेनर है कौन सा नॉन प्लेनर है, ये सब टाइप हम पढ़ाए थे, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये नीट लेवल तक इतना डीप में नहीं जाएगा, एडवांस लेवल का है ये सब चीज़, अगर डीप में आपको जाना है तो फिर भी हम बता दे रहे हैं। तो जैसे मान लो इस केस में क्यों होगा, ये है क्वेश्चन, ऑड नंबर के केस में क्यों होगा। जैसे इस केस में ये कैसा है, प्लेनर है, प्लेनर था ना ये sp2 तो ये है प्लेनर, और एक है डबल बॉन्ड मीन्स ऑड ही है एक तरह से देखा जाए तो अगर आप भूल भी गए कि कितने डबल बॉन्ड में होगा तो ये तो याद ही रहेगा ना, तो इस केस में एक है डबल बॉन्ड मीन्स ऑड नंबर, तो इससे भी आप सोच सकते हैं अगर आप भूल गए एग्जाम में तो। अभी तो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कभी कभी क्या नहीं रहता है, तो उस केस में आप जो है उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये है प्लेनर बट ये है नॉन प्लेनर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो इसका रीजन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, इसका रीजन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये था sp2, ये sp और ये sp2, यहाँ पर sp2 sp और ये sp2, ये कार्बन जो है ना इधर और इधर दोनों साइड पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका हाइब्रिडेशन है sp, एक s और एक p मान लो px इन्वॉल्व है इसमें हाइब्रिडेशन में, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया sp, 2 p बच गया, py और pz इसका जो पाई बॉन्ड बनाया है, तो इसका py और pz, तो मान लो ये pz इधर बनाया पाई बॉन्ड, तो इसका py होगा, तो py कैसा होगा, परपेंडिकुलर, तो py ऐसे बनाया होगा पाई बॉन्ड, तो ये py है और ये दोनों ये 120 एंगल है यही ना, और ये पाई बॉन्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर ये y है ऐसे, py यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाया है तो इसको ऐसे रहना पड़ेगा, बट यहाँ पर pz ने बनाया है पाई बॉन्ड, तो ये pz के परपेंडिकुलर मीन्स ये xy प्लेन में होगा। ठीक है, ये ऐसा, तो ये है ऐसा बट ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तो ये नॉन प्लेनर है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ देखो ये मान लो अगर xy प्लेन में है तो ये pz में होगा डबल बॉन्ड, तो फिर ये py तो फिर ये pz तो ये भी pz और ये भी pz, तो स्टार्टिंग और एंड दोनों केस में सेम है, तो इसका मतलब ये और ये सेम प्लेन में होगा। ठीक है, ये दोनों है डिफरेंट प्लेन में, तो नहीं तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर दे रहे हैं, मान लो ये जो है ये मान लो है xy प्लेन, तो ये होगा डिफरेंट प्लेन में, तो ये प्लेनर ही नहीं रहा, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। फिर सवाल है क्यों नहीं होगा, तो पहले तो हम इसमें लिख दे रहे हैं कि ये प्लेनर, इस केस में ये प्लेनर है इसीलिए होगा, तो ये है प्लेनर और ये है नॉन प्लेनर, तो ये नॉन प्लेनर है इसलिए नहीं होगा, तो इस केस में होगा और इस केस में नहीं होगा। तो सवाल है फिर कितना होगा, जैसे इसमें कितना था जी आई, एक बार अपोजिट साइड में रहेगा, जैसे मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन, और एक बार दोनों सेम साइड, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस, अगर 2 सेम है तो सिस ट्रांस। ठीक है, डिफरेंट भी है तो 2 पॉसिबिलिटी तो है ही, तो 2 इसमें होगा, तो इस केस में क्या होगा, एक बार ए और सी सेम साइड, ये प्लेनर है ना, तो ए और सी सेम साइड, और एक बार सी इधर आ जाएगा डी ऊपर, तो ए और सी अपोजिट साइड, तो इस केस में जी आई कितना होगा 2, सिस और ट्रांस वही होगा ना, तो ये होगा सिस एंड ट्रांस। ठीक है, अगर सेम रहा तो सिस और ट्रांस लिखना सही नहीं है, क्योंकि सेम जो है ये ए जरूरी नहीं है कि सी के इक्वल है, तो हम बस यहाँ पर लिख दे रहे हैं ज्योमेट्रिक आइसोमर 2। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कोई सोच रहा होगा हाँ ये सिस है, ये सिस नहीं है, ये प्लेनर होता तब होता सिस, तो देखो तो इस केस में क्या होगा ज्योमेट्रिक आइसोमर
GI जो है इस केस में होगा ही नहीं, तो यहाँ GI लिख करके इसको क्रॉस करो, नो GI, नहीं तो यहाँ पर नो GI लिख लो, बेटर है नो GI। तो अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों। तो देखो इस केस में ये है XY प्लेन में, ठीक है, ये ऐसे है और ये है YZ प्लेन में। अब क्यों है ये सब हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं वहाँ, ठीक है। नीट वाले बच्चे को वैसे भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बस इतना बस ये लेक्चर देख लिया और ये जान गया कि कहाँ कहाँ होता है, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। डीप में बस एडवांस वाले को जाना है। हाँ तो देखो इसमें ये ऐसे है और ये YZ प्लेन में है, ठीक है। तो इसको हम, ये है जैसे इस केस में देखो ये ऐसे था प्लेनर, ठीक है। तो प्लेनर है तो ये दोनों अगर सेम साइड है तब और अपोजिट साइड है तब मीन्स ऐसे, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये और ये प्लेनर नहीं है, ये XY और ये YZ। तो ये मान लो XY है तो YZ कैसे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो ये और ये प्लेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। अब देखो, अब आप क्या करो, दिख रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर है मीन्स ये दोनों, ये ऐसा और ये ऐसा, तो इसको आप ऐसे करो या इसी को ऐसे करो, ये ऐसे है ना, इसको आप ऐसे कर दो, तो अभी भी देखो डिस्टेंस उतना ही रहेगा, इतना तो मैथ आता है ना। तो ये परपेंडिकुलर अगर है तो आप देखो ये इससे डिस्टेंस आप ऐसे भी कर दिए ना, तो इससे मीन्स ये जो ब्लू कलर का मार्कर है इससे डिस्टेंस अभी देख लो, अभी ये इतना है डिस्टेंस, और अगर ऐसे कर दिए तो अभी इतना है डिस्टेंस, दोनों ब्लू में डिस्टेंस सेम ही, समझ में आ रहा है। तो ये डिस्टेंस सेम है, तो चाहे ऐसे रखो या ऐसे रखो तो डिस्टेंस चेंज ही नहीं होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ से होगा। क्लियर। अब इसमें बताओ, अब कोई सोच रहा होगा हमने तो केस लिया है उसमें तो रिंग है ही नहीं, तो इसको हम जो है ऐसे इसमें कन्वर्ट कर देंगे जिससे आपके लिए थोड़ा आसान होगा। इसको मिटा दे रहे हैं, चलो इसमें बताओ इसमें क्या करना है। देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3 है, यहाँ भी, तो यहाँ जो ये जो रिंग है इसमें क्या है, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये रिंग है और ये क्लोरीन मान लो अंदर है तो ब्रोमीन ऊपर है। यहाँ पर फिर ये रिंग ऐसे परपेंडिकुलर है इस रिंग के, और फिर ये HCl ये इसके परपेंडिकुलर है, ये मान लो रिंग ऐसा है तो ये ऐसा होगा, फिर ये रिंग अगर ऐसा है प्लेन में तो ये ऐसा होगा परपेंडिकुलर। तो ये इसी टाइप का, इसको हम इससे कोरिलेट कैसे करें, ये है क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको ये नंबरिंग कर देना है, यहाँ ये 1 और जहाँ जहाँ पर दूसरा रिंग स्टार्ट है वहाँ 2, फिर ये 3, टोटल कितना हो गया 3, और ये बीच में जो है उसके लिए सीधा डबल बॉन्ड लिख देना है, ठीक है। तो देखो ये सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसा, ये 1 नंबर C, फिर ये डबल बॉन्ड C और ये डबल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये 1 नंबर जो है ये कार्बन, ये 2 और ये 3। तो अब बताओ यहाँ क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ Cl है। अब बताओ इसमें पॉसिबल है या नहीं, जी है। देखो ये ऐसा ही तो है, 2 है ना डबल बॉन्ड, ऑड नंबर चाहिए ना, ये है इवन नंबर, तो ये होगा नॉन प्लेनर, तो इस केस में नो GI। क्लियर। चलो इसमें बताओ, इसको अगर आप ऐसे ही सोल्व करेंगे तो देखो ये ऐसे दिख रहा है डिफिकल्ट, बट अगर आप ऐसे सोल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। कैसे, देखो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबरिंग कर लो, ये बीच वाले को नहीं करना है, सिर्फ यहाँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ऐसा ही है, बस एक एक्स्ट्रा कार्बन है, वही होगा ना। तो इस केस में होगा तो ये कैसा दिखेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, कितने 1 2 3 4, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस बार देखो डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 ऑड नंबर, तो इस बार होगा, ठीक है। तो इस बार होगा, तो फिर क्वेश्चन है कितना होगा, तो ये प्लेनर है, ये है प्लेनर, तो इसमें कितना होगा 2 cis और ट्रांस, ठीक है। तो ये होगा GI कितना 2,
ये सेम है दोनों, अभी ये ट्रांस है तो ये हाइड्रोजन जो है और क्लोरीन भी यहाँ पर सेम है एटम, तो इस केस में सिस और ट्रांस यहाँ हम बोल सकते हैं, तो यहाँ लिख लो सिस एंड ट्रांस। चलो इसका बताओ, इसमें देखो होगा या नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, इस बार भी 4 है तो वैसा ही है, तो बताओ इसमें होगा कि नहीं। सिंपल है, तो ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो कितने हो गए 4 कार्बन, और तो ऑड नंबर है डबल बॉन्ड, इसका मतलब इसमें होगा। हाँ ये भी देखना है कि ये जो है ये टर्मिनल जो कार्बन है उसमें दोनों डिफरेंट होना चाहिए, तो हाइड्रोजन ब्रोमीन और यहाँ ये दोनों डिफरेंट है, तो इस केस में होगा कितना होगा, ये वैसा ही है, ठीक है, तो ये वैसा ही है, तो इस केस में भी होगा कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, और ये दोनों सेम है तो सिस ट्रांस, तो इस केस में Gi होगा 2 और उसको हम लिख सकते हैं क्या, ये जो दोनों होगा वो होगा सिस एंड ट्रांस, ठीक है। चलो अभी देखेंगे कुछ और ऐसे एग्जांपल्स, ठीक है। चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, इसमें बताओ इसमें Gi पॉसिबल है या नहीं। इसमें देखो ये जो रिंग है ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये HCl जो है ये HCl ऐसा दिख रहा है बट ऐसा नहीं है, ये इस रिंग पर परपेंडिकुलर है, अगर ये रिंग प्लेन में है तो ये जो है ये दोनों रिंग परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर ये है और ये इस रिंग के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे केस में आप कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटर है कि आप जो है आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये दोनों सेम प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में। अगर सेम प्लेन में रहा तो फिर तो पॉसिबल है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बट अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो फिर पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है कि आप इसको क्या करो, नंबरिंग कर लो, यहाँ 1 और यहाँ 2, फिर यहाँ 3, जहाँ पर जो है दोनों रिंग कनेक्ट हो रहा है उसको हम लोग वहाँ पर हम लोग नंबरिंग करेंगे, ये बीच में नहीं। तो बताओ कितने कार्बन, 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। इस केस में ये देखो ये है इवन नंबर, तो ये दोनों होगा परपेंडिकुलर, इसका मतलब इस केस में Gi पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, नो Gi। इसमें देखो 1 2 3 4, तो 4 है कार्बन, इसका मतलब 3 होगा डबल बॉन्ड, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसमें होगा, बट इस ठीक से देखो इस मॉलिक्यूल को, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, ठीक से देखो क्यों नहीं होगा, गेस करो। ये दोनों सेम है, ये दोनों भी तो डिफरेंट होना चाहिए, तो इस केस में भी नो Gi, ठीक है। चलो आगे लिखो, केस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग C डबल बॉन्ड N, यहाँ देखो ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो 2 और होगा बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है ना, तो एक और बॉन्ड होगा, तो इस केस में जो है कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ये देखो इसमें क्या है, यहाँ पर ये कार्बन जो है ये जो 2 बॉन्ड बना होगा, मान लो A और B है, ठीक है, नाइट्रोजन किसी के साथ होगा बॉन्ड बनाया हुआ, तो नाइट्रोजन के बारे में कोई कुछ नहीं लिखा है कंडीशन, सिर्फ ये है कंडीशन ऐसे केस में कि ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा कितना, इसमें 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा अगर, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। फिर आपका क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो बेसिक क्राइटेरिया था वो क्या था, डिस्टेंस शुड बी चेंज, तो इसका देखते हैं, जैसे मान लो ये है एग्जांपल, इसमें देखो A और B डिफरेंट होना चाहिए ना, तो है तो डिफरेंट, इसके लिए कुछ नहीं है कंडीशन, कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 ने बॉन्ड बना लिया तो 2 बचा हुआ है, मीन्स 1 लोन पेयर, और हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ, तो देखो हाइब्रिडेशन 1 सिग्मा और ये लोन पेयर 3 मीन्स sp2 होगा, तो बॉन्ड एंगल 120, यही ना, लोन पेयर है तो थोड़ा सा चेंज होगा बट 120 अप्रॉक्स होगा, तो ये है लोन पेयर और यहाँ OH
और यहाँ तो 120 है, तो ये हाइड्रोजन और ये CH3, तो एक होगा ये पॉसिबिलिटी। तो देखो इसमें लोन पेयर के साइड में हाइड्रोजन भी हो सकता है, या CH3 भी तो हो सकता है, या ऐसे भी हम सोच सकते हैं OH के साइड ये हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। तो दो होगा पॉसिबिलिटी इसमें, ठीक है। तो डिस्टेंस तो चेंज हो गया, इसका मतलब इस केस में क्या है, इस केस में पॉसिबल है कितने, 2 दिख रहा है ना। तो क्या करो, इसको फिक्स रखेंगे तो इसी को हम इसको ऊपर ले जाओ, ये हो गया CH3 हाइड्रोजन और यहाँ लोन पेयर और यहाँ OH, ठीक है। देख लो 2 होगा। सिस ट्रांस नाम नहीं देंगे, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 पॉसिबल तो है, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें देखो क्या है, NN डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो, अब आप बोलेंगे ऐसा केस तो नहीं है, और ऐसा केस नहीं है, उसी के टाइप का है लेकिन। तो इसमें देखो क्या क्या हो सकता है, यहाँ लोन पेयर और यहाँ लोन पेयर होगा ना। तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ भी sp2 और यहाँ भी sp2, तो ये एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा, ये लोन पेयर मीन्स दोनों CH3 सेम साइड। दूसरा पॉसिबिलिटी दोनों CH3 अपोजिट साइड, तो दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी होगा कि इस बार मान लो ये CH3 ऊपर है और ये लोन पेयर यहाँ, और ये लोन पेयर और ये CH3, देखो ये अपोजिट साइड। तो लोन पेयर के अगर रिस्पेक्ट में हम बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों सेम साइड है। तो ऐसा नहीं कि सिस ट्रांस लिख देना है, इसके लिए क्या आता है, सिन और ये एंटी, ठीक है। एंटी मीन्स अपोजिट। ऐसा ही यहाँ भी ये N2H2 जो है, देखो ये N2H2 कैसा है, ये है N डबल बॉन्ड N हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक्चुअली ये है। तो देखो ये हाइड्रोजन CH3 और ये हाइड्रोजन ये CH3 का काम कर रहा है, तो यहाँ भी वैसा ही होगा। तो ये लिख लोगे या लिखना पड़ेगा, चलो लिख दे रहे हैं। तो ये फिर से आ गया सिन और एंटी, ठीक है। तो ये हो गया सिन और ये हो गया एंटी, समझ में आया ना। चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो आगे लिखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लिक कंपाउंड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसके लिए क्या है कंडीशन, कब होगा, ठीक है। तो आगे लिखो, GI इज पॉसिबल ओनली इफ रिंग हैज एटलीस्ट 2 सबस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन ऑफ द रिंग। तो क्या है कंडीशन, एटलीस्ट 2 सबस्टिट्यूएंट्स, तो कम से कम 2 ब्रांच होना चाहिए, और वो भी डिफरेंट कार्बन पर, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो उस पर भी हम आएंगे। जैसे मान लो ये है साइक्लोहेक्सेन, इसमें तो कोई ब्रांच नहीं है, इसमें क्या है, सारे कार्बन में हाइड्रोजन ही है, सारे कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है ना। तो इस केस में नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा उस पर हम आएंगे। इसमें एक ही है, एक ही कार्बन पर क्लोरीन है, तो इस केस में भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो ये 2 कार्बन पर है ब्रांच, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन है, बट यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, ऐसा तो कोई कंडीशन लिखा नहीं है। तो ऐसा ये भी तो नहीं लिखा है कि इसमें होगा, क्या लिखा है, GI इज पॉसिबल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इस केस में नहीं होगा। तो देखो ऐसा क्यों, अब ये देखो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये यहाँ पर क्या है एंगल, sp3 है, यहाँ पर कार्बन ने sp3 बॉन्ड बनाया हुआ है ना। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होगा ये क्या होगा, ये मान लो इस रिंग पर ऐसे परपेंडिकुलर है, और यहाँ भी मान लो ऐसे है। तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये जो है, ये दोनों अगर सेम है तो एक बार इस क्लोरीन के साइड में है ये हाइड्रोजन, और एक बार उसको अगर हम अब ये अंदर भी चला गया, ये मान लो जैसे ऐसा है, तो और ये भी ऐसा ही कुछ 3 हमने लिया है रेड कलर का,
ये क्लोरीन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्लोरीन और यहाँ पर ये ब्लैक कलर का मार्कर है हाइड्रोजन के लिए। तो देखो यहाँ और यहाँ, तो ये जो है ये दोनों परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मान लो, तो ये दोनों ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ और है यहाँ। अब इसको, अब ये जो डिस्टेंस है, अब इसको ऐसे टर्न करो, ठीक है। तो पहले ऐसे था, तो ये डिस्टेंस दोनों सेम साइड है ना, ये दोनों। अब अगर ये चला गया इधर, तो अभी ये ब्लैक कलर का और ये रेड कलर का अभी भी सेम साइड है। तो अगर आप ऐसे देख रहे हो, तो देखो एक क्लोरीन है आपके साइड और एक है अंदर, और यहाँ इसको ऐसे देख रहे हो तो एक है मान लो हाइड्रोजन, ये ब्लैक कलर का आपके साइड, और ये क्लोरीन, ये मान लो ये रेड कलर का मार्कर अंदर है। तो अगर आप इसको टर्न कर दिए, या मान लो इसको फिक्स कर दो, इसी को, इसको ऐसे टर्न करो, तो क्या कोई चेंजिंग दिखेगा क्या आपको? ये दोनों सेम है। कोई भी क्लोरीन इधर से उधर चला जाए तो एक ऊपर और एक नीचे, और ये ऐसे से ऐसे हो गया तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम है क्लोरीन, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन एक और क्या है, ये जो दोनों है ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में नहीं होगा। चलो इसमें बताओ, इसमें देखो दो कार्बन के पास ये है क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, मीन्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और इसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी। तो इस बार देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम साइड हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ऐसा है, रेड कलर का ये है, ये रेड कलर का है हाइड्रोजन के लिए, और क्लोरीन है मान लो ये ब्लैक कलर का। तो ये हो सकता है ऐसा दिख रहा है, तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन दोनों ऐसा होगा, तो एक होगा आपकी साइड और एक होगा अंदर, ये भी नीचे वाला भी ऐसा ही। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इसको ऐसे देखो, तो ये ऐसा है, पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ब्लैक कलर मीन्स दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो सकता है, या इसको ऐसे टर्न किए तो दोनों अपोजिट साइड भी हो सकता है। अभी क्या है, दोनों ब्लैक कलर सेम साइड और दोनों रेड मीन्स दोनों क्लोरीन सेम साइड, या दोनों हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं सेम साइड। इसको हम टर्न किए तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट और दोनों क्लोरीन भी अपोजिट। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों क्लोरीन आपके साइड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लोरीन आपके साइड एक क्लोरीन अपोजिट साइड। तो पॉसिबिलिटी इसमें दो है, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ठीक है। तो यहाँ होगा, और कितना होगा, 2, ठीक है। कैसा दिखेगा वो, तो अभी हम इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो ये मान लो ये है साइक्लोहेक्सेन, दो पॉसिबिलिटी आएगा इसमें। अब यहाँ पर क्लोरीन आपके साइड भी हो सकता है, या आपसे आपके अपोजिट साइड भी हो सकता है। तो जैसे मान लो आपके अगर अपोजिट साइड में है मीन्स अंदर की ओर, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं डैश डैश, ये क्लोरीन, और यहाँ भी मान लो अंदर की ओर है। अब आप बोलेंगे हाइड्रोजन तो लिखे नहीं, अरे तो क्लोरीन अगर अंदर है तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऊपर होगा बाहर आपके साइड, ठीक है। नहीं तो उसको भी लिखना है तो लिख ही लो, लिखने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन को, ऑब्वियस है, बट फिर भी लिखना है तो लिख लो। हाइड्रोजन जो होगा कैसा दिखेगा, अभी आप बोलोगे कि ये तो कलर हमने चेंज कर दिया है, ठीक है, नहीं तो हम इसको सेम कलर से ही दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही दिखेगा, ये देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं वेज, और ये है डैश। ये जो आंख बना हुआ है इसका मतलब आपके साइड है, और ये डैश डैश है इसका मतलब अंदर है। तो देखो दोनों क्लोरीन अंदर और दोनों हाइड्रोजन आपके साइड। तो यहाँ जो है, यहाँ सिचुएशन ऐसा है, क्लोरीन अंदर और हाइड्रोजन ऊपर, मतलब आपके साइड, और यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि एक को फिक्स कर दो और एक को ऐसे टर्न कर दो, तो दूसरा कैसे दिखेगा, मान लो इसको फिक्स कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर हम क्लोरीन को टर्न कर दिए, क्लोरीन यहाँ ऊपर आ गया, तो कैसा दिखेगा। देखो हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखे तो चलता है। क्लोरीन अगर
ये अंदर है तो ऑब्वियस है कि हाइड्रोजन बाहर होगा, ऊपर होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऊपर होगा, यहाँ क्लोरीन है ऊपर तो हाइड्रोजन अंदर होगा, ठीक है। तो बताओ इस केस में दोनों क्लोरीन है सेम साइड, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सिस और ट्रांस में? ये होगा सिस। और ये दोनों क्लोरीन या दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है तो इसको क्या नाम देंगे हम? ट्रांस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी देखो दो डिफरेंट कार्बन पर ये COH लगा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो होगा और यहाँ भी, ठीक है। तो ये दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन भी तो होगा, तो इस केस में भी पॉसिबल है Gi। तो Gi कैसा दिखेगा अभी हम दिखा रहे हैं। तो एक बार COH, ये दोनों COH होगा आपके साइड और दोनों हाइड्रोजन अंदर, और एक बार अपोजिट, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, इसको अगर हम दिखाएं, ये होगा एक पॉसिबिलिटी, दोनों COH अपोजिट साइड में और दोनों हाइड्रोजन, ऑब्वियसली ये दोनों अपोजिट में होगा तो दोनों हाइड्रोजन भी अपोजिट में ही होगा ना, ठीक है। ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, एक ऊपर एक नीचे, या ऐसा भी। तो एक को फिक्स रखो, एक को अपोजिट कर दो। इसमें क्या है, दोनों COH या दोनों हाइड्रोजन अपोजिट में है। अब दोनों को सेम साइड भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों मान लो सेम साइड है तो ये भी सेम साइड ही होगा, ठीक है। तो बताओ इस बार कौन सा होगा सिस और कौन सा ट्रांस? बोलो। ये होगा ट्रांस और ये होगा क्या, ये होगा सिस, यही ना। ये होगा सिस और ये होगा ट्रांस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें बताओ, यहाँ पर भी देखो वैसा ही है, तो इस केस में भी, और ये दोनों सेम है तो सिस ट्रांस यहाँ भी डिफाइन है। तो ये कैसा दिखेगा बोलो? या तो 3D में दिखाओ या 2D में। 3D मीन्स ऐसे दिखाओ या ऐसे 2D में, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाओगे? ये होगा, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ ये दोनों कार्बन के पास कुछ नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब हाइड्रोजन होगा, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड और दोनों क्लोरीन सेम साइड, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा? दूसरा, क्लोरीन को ही ऊपर कर दो और एक क्लोरीन को इधर नीचे कर दो। तो देखो यहाँ दोनों अपोजिट साइड में हो गया, ये क्लोरीन अपोजिट साइड में तो हाइड्रोजन भी अपोजिट में ही रहेगा। अभी हम 2D में दिखा रहे हैं, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये दो पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में Gi होगा कितना? 2। यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, नहीं तो लिख लो यहाँ, Gi जो होगा वो कितना होगा? 2। यहाँ भी Gi इक्वल टू 2। वैसे तो दिख ही रहा है सिस ट्रांस है, इसका मतलब ही क्या है? 2 है, बट फिर भी यहाँ लिख लो। इस केस में भी क्या होगा? Gi इक्वल टू 2। तो ये सिस और ट्रांस, ये क्या होगा? ये होगा सिस, सेम साइड है ना दोनों Cl, और ये होगा ट्रांस, ठीक है। चलो इसमें बताओ, इसमें देखो, इसमें ये ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, बस इस बार क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये तो आसान है, आसान है ना, तो इसका तो सीधा हम आंसर ही लिख दे रहे हैं, ऐसा होगा। देख लो ये जो डैश डैश लिखा हुआ है इसका मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों है अंदर, और यहाँ हाइड्रोजन भी तो है, हमने हाइड्रोजन नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन ऊपर होगा यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ऊपर, बट यहाँ ये है ऊपर तो हाइड्रोजन होगा अंदर, ठीक है। तो बताओ कौन सा होगा सिस और कौन सा ट्रांस? बोलो। ये दोनों सेम साइड है तो दोनों हाइड्रोजन होगा, अपोजिट में सेम ही साइड होगा ना, ये दोनों ऊपर है तो दोनों हाइड्रोजन अंदर होगा, मीन्स सेम साइड, तो ये होगा सिस और ये होगा ट्रांस। यहाँ पर एक हाइड्रोजन अंदर और एक बाहर है अपोजिट साइड, ठीक है। तो इस केस में भी Gi 2 होगा, तो यहाँ पर लिख लो Gi इक्वल टू 2। इसमें बताओ, इसमें देखो, इसमें भी कोई सोच रहा होगा 2 होगा, यहाँ देखो दोनों सेम है क्लोरीन, तो इस केस में Gi होगा क्या? इस केस में नहीं होगा, तो इसको क्रॉस करो,
नो GI। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये इसमें बताओ, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा? सीधा दिख रहा है, यहाँ 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 तीन तीन कार्बन है जिसमें क्या है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसमें तो होगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है कि कितना होगा, इस केस में कितने पॉसिबल GI होगा, ये है क्वेश्चन। तो बताओ कितना होगा। तो देखो इसमें एक पॉसिबिलिटी जो होगा वो होगा, देखो इसमें क्या है, ये क्लोरीन ऊपर भी हो सकता है या अंदर, मीन्स आपके साइड या अपोजिट साइड भी हो सकता है। क्लोरीन के साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मीन्स हाइड्रोजन है, यहाँ भी यहाँ भी। तो देखो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इसमें जो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों क्लोरीन ऊपर हो सकता है ना, तो फिर तीनों हाइड्रोजन नीचे होगा, मीन्स तीनों क्लोरीन आपके साइड होगा तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ यहाँ और यहाँ अंदर होगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा दिखेगा अगर हम 2D में लिखे तो, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा, देखो तीनों क्लोरीन सेम साइड है और तीनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड, मीन्स नीचे और ये ऊपर। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि इसमें जो है कोई एक क्लोरीन को ले जाओ अपोजिट में, तो मान लो इसको ले गए, ठीक है। इस केस में क्या करना है आपको, किसी एक को फिक्स करना है, ठीक है। किसको फिक्स करना है, मान लो इसको फिक्स कर लिए, तो इसको फिक्स कर लिए तो ये क्लोरीन चला गया नीचे, इसको क्या करना है, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये होगा एक पॉसिबिलिटी। अब बताओ और कोई पॉसिबिलिटी, कोई सोच रहा होगा ये तो हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, किसी एक को फिक्स करना ही था, क्योंकि आप रिंग को अगर टर्न किए तो इसी रिंग को अगर अपोजिट साइड से जाके देखेंगे तो क्लोरीन जो आपको दिख रहा है आपके साइड वो नहीं दिखेगा, अपोजिट साइड से देखेंगे तो हाइड्रोजन दिखेगा आपके साइड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिंग जो है ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि सबको चेंज कर देना है। जैसे मान लो ये इसमें क्या है, तीनों क्लोरीन आपके साइड है, ठीक है, और अगर आप इसको अपोजिट साइड से जाके देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये तीनों हाइड्रोजन उधर अंदर है ना, ये तीनों हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन दिखेगा अपोजिट साइड, मीन्स आपके साइड, अपोजिट साइड नहीं, तो ये तीनों हाइड्रोजन दिखेगा आपके साइड। बट अभी इधर से देख रहे हैं तो तीनों क्लोरीन आपके साइड है, मीन्स ऊपर, या 2D में समझो, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये तीनों क्लोरीन आपके साइड, और कोई नीचे से दिख रहा है तो तीनों हाइड्रोजन है नीचे से देखने वाले की साइड। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि ये डिफरेंट है, ये देखने वाले पर डिपेंड करता है ना कि वो कैसे देख रहा है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये होगा एक पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी, कोई सोच रहा होगा ऐसा करते हैं कि इसको भी नीचे ले आते हैं, इसको तो ठीक है फिक्स कर दिए, तो देख लेते हैं। अब देखो इसमें कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, तो देखो ऐसा करते हैं कि ये क्लोरीन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। कोई सोचेगा ये होगा एक पॉसिबिलिटी, अरे ये नहीं होगा, ये और ये सेम ही है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखो इसको आप ऊपर से देखो, दो क्लोरीन है आपके साइड और एक क्लोरीन है अपोजिट साइड। इसको आप नीचे से देखो, दो क्लोरीन है आपके साइड और एक क्लोरीन है अपोजिट साइड, तो ये दोनों सेम है, समझ में आ रहा है ना, तो ये दोनों सेम ही है। अब ये डिस्टेंस जो है सेम है, इसी को आप ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे घुमा सकते हो, तो ये दोनों एक्चुअली सेम है, ये और ये, इसलिए ऐसा नहीं कि ये लेंगे तो ये भी ले लेंगे। इसमें क्या है देखो, Cl और हाइड्रोजन सेम साइड है, इसमें Cl और हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो सिर्फ ये और ये लेना है, ये नहीं। तो इस केस में GI कितना आ गया, नहीं तो यहीं लिख लेते हैं, तो ये आ गया GI इक्वल टू 2, ठीक है। चलो नोट में लिखो, ट्रांस आइसोमर इज जनरली मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर।
जनरली लिखा हुआ है, नॉट ऑलवेज। तो ऐसा क्यों, ये भी तो क्वेश्चन है। तो देखो सिस में क्या है, सिस में ये है ना सिस और ये ट्रांस, क्यों? क्योंकि सेम जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन या CH3 जो भी, वो सेम साइड है तो सिस, और इसमें अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो इसमें देखो ये जो हमने बनाया हुआ है इसका क्या मतलब है, ये ग्रुप और ये ग्रुप में रिपल्सन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। तो ये रिपल्सन है, इसीलिए ये थोड़ा सा कम होगा, स्टेबल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्सन। इसमें ये देखो ये दोनों क्या है, दूर है, यही ना, ये दोनों दूर है तो इसमें रिपल्सन नहीं होगा ऐसा, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, 2 का ज़्यादा होगा 1 से, मीन्स ट्रांस का सिस से, ठीक है। अब एग्जाम वाले क्या करते हैं, आपको घुमा देंगे, ठीक है, वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और आप अगर ये सब पढ़ के गए रहेंगे बट वहाँ पर दिमाग नहीं लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन में, इसमें देखो ये है सिस और ये है ट्रांस, इसको 1 और इसको 2, नहीं तो इसको नीचे लिख लो, ये 1 है और ये 2 है, तो इसमें बताओ ये है 1 और ये है 2। इस बार देखो स्टेरिक रिपल्सन जो है, इसमें रिपल्सन तो यहाँ भी है, सिस में भी है और ट्रांस में भी है। ट्रांस में ऐसा नहीं है कि रिपल्सन नहीं है, देख लो। बट सवाल ये है कि ज़्यादा रिपल्सन कहाँ है, तो जब बड़े बड़े ग्रुप टकराएंगे तब होगा ज़्यादा रिपल्सन, यही ना। जैसे मान लो ट्रेन में आप चढ़ रहे हो और छोटा सा है उसका, जहाँ पर चढ़ रहे हैं वो जो है एंट्री गेट, वो जो है बहुत बड़ा नहीं है, दो बहुत ही ज़्यादा मोटा आदमी अगर चढ़ेगा तो दोनों को प्रॉब्लम होगा, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, मान लो भीड़ है तो मोटा आदमी को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि कब, मान लो एक बार में 2 ही आदमी जा सकता है, तो जब एक पतला आदमी जा रहा है तभी दूसरा मोटा आदमी जो है जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसमें क्या है, ये ग्रुप बड़ा ग्रुप है, तो इस बड़े ग्रुप के बगल में अगर बड़ा ग्रुप आएगा तो ज़्यादा रिपल्सन होगा। इस केस में क्या है, ये बड़े ग्रुप के बगल में ये CH3 थोड़ा छोटा है, बट इस बार ये बड़े ग्रुप के बगल में C2H5 है। कोई सोच रहा होगा दिख रहा है दूर, अरे बोर्ड पर हमने दूर दिखा दिया है, मोलिकुल कितना छोटा होता है आपको पता ही है, जो दिखता भी नहीं है, तो ये पास होगा। नहीं तो आप ऐसा करो, इसको हम इसको थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसको C2H5 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं और ये CH3 को इधर, तो ये CH3 और ये है C2H5, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि आपको ये रिपल्सन जो है ज़्यादा है, ठीक है। ये बड़ा ग्रुप है ना दोनों, C2H5 और ये, रिपल्सन इसमें भी है बट ज़्यादा रिपल्सन इसमें है, ठीक है। इसमें भी रिपल्सन है, ऐसा नहीं है कि इसमें रिपल्सन नहीं है, बट उसमें ज़्यादा रिपल्सन है। तो इस बार स्टेबल ज़्यादा कौन, सिस, 1 इज मोर स्टेबल देन 2, ठीक है। चलो पॉज करो, लिखो जल्दी। चलो आते हैं अब हम लोग होमवर्क पर। ये था लास्ट लेक्चर का होमवर्क, इसमें क्या पूछ रहा था, फाइंड नंबर ऑफ GI, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर आपको फाइंड करना है। चलो बताओ इसमें इसका आंसर क्या आएगा, A का। इसमें कितने हैं डबल बॉन्ड, 3, तो बहुत लोगों को 2 to the power 3 मीन्स 8 आया होगा, बट आंसर 8 नहीं है, ऐसा क्यों। कोई सोच रहा होगा कि इधर से और इधर से दोनों साइड से सेम तो नहीं दिख रहा है, फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2 to the power n अप्लाई होना चाहिए, बात सही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ देखो उसमें कंडीशन क्या था, 2 to the power n में n क्या था, नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड, लेकिन कौन सा, जहाँ पर GI पॉसिबल है, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा उसी को काउंट करना है। तो बताओ यहाँ होगा क्या, यहाँ देखो दोनों हाइड्रोजन सेम, तो यहाँ होगा ही नहीं, तो जब यहाँ होगा ही नहीं तो इसको क्यों हम काउंट करेंगे। तो ये और ये मीन्स कितना, 2, तो 2 to the power 2 लेना है मीन्स 4 होगा, समझ में आ रहा है।
तो ये और ये सिर्फ यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है, और दोनों साइड से सिमेट्रिकल है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो इसमें बताओ। अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो है, ये इतना बड़ा कंपाउंड जो है आपको नॉर्मली पूछेगा नहीं, पूछेगा भी तो वो एडवांस में कहीं पूछे तो पूछे। तो इस केस में पहले हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, फिर हम मैथमेटिकली इसको देखेंगे। तो रूल के हिसाब से फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। इसमें देखो 2 to the power 4 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि दोनों साइड से सेम ही दिख रहा है, दोनों साइड से नंबरिंग पॉसिबल है ना, तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो फिर कौन सा 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। n क्या है? नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो इसमें तो हर जगह हो रहा है, यहाँ 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 यहाँ, तो टोटल कितने हैं? 4। तो 2 to the power 4 - 1 प्लस p क्या था? अगर n है ये इवन नंबर तो p क्या था? n/2, तो ये होगा 4/2 मीन्स 2 2 - 1, बताओ कितना आएगा? ये कितना आया? 2 to the power 3 प्लस 2 raised to power 1, तो ये कितना आएगा? ये 8 प्लस 2 मीन्स 10 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो हुआ फॉर्मूला से। अब हम इसको मैथमेटिकली देख रहे हैं, ठीक है, कि ये सेटिस्फाई मैथमेटिकली आ रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ये कितने हैं? 4 है डबल बॉन्ड जहाँ पर जी पॉसिबल है, तो यहाँ भी सिस ट्रांस, यहाँ भी सिस ट्रांस, यहाँ भी, ठीक है। तो क्या करेंगे? 4 बॉक्स लेंगे और इसमें 2 पॉसिबिलिटी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो देखो हम लोग कैसे डील कर रहे थे, मैथमेटिकली इसको डील कर रहे थे। तो क्या क्या पॉसिबल है इसमें? यहाँ पर सिस ट्रांस मीन्स 1 2, यही कर रहे थे ना, सिस को 1 और ट्रांस को 2 मान रहे थे। तो यहाँ भी 1 2 हो सकता है, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2 और यहाँ भी 1 2। तो बताओ टोटल कितने नंबर होंगे? तो कितना होगा? अगर सिर्फ 2 होता तो हम वो सब डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ अगर 2 होता तो टोटल 4 होता, 2 × 2, यही ना। तो अगर 2 ही होता तो क्या क्या आ रहा था? 11 1 2 12 21 और 22, ये 4 पॉसिबिलिटी था। बट यहाँ पर कितना है? 4 है, 4 डिजिट का नंबर चाहिए आपको। तो कितना आएगा टोटल? 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 2 to the power 4। टोटल पॉसिबिलिटी कितना है? 16, ठीक है। तो 16 है, जो हम जनरल रूल जो है वहाँ पर 2 to the power n था, तो उससे तो 16 वैसे भी आ रहा है, बट आंसर 16 नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड से सेम दिख रहा है। तो आंसर तो 10 आना चाहिए, तो अभी देखते हैं। तो इसमें बताओ टोटल 16 आपको पहले लिखना पड़ेगा। इस केस में तो आसान था, तो इस केस में आपने क्या किया था? ये दोनों में से इसको एलिमिनेट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इधर से और इधर से दोनों साइड से हम देखेंगे तो 12 को अगर उधर से देखेंगे तो 21 ही दिखेगा, इसलिए अगर 12 ले रहे हो तो 21 नहीं लेंगे। यहाँ भी वैसा ही करेंगे। चलो बताओ, यहाँ पर पहले 16 पॉसिबिलिटी लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ज़्यादा ही मैथ यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला है कि वैसे भी पूछेगा इस टाइप का डेंजर क्वेश्चन तो ये एडवांस लेवल पर ही आएगा, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो बहुत आसान है, ठीक है। तो बताओ ये स्टार्टिंग अगर हम 1 से किए, इसके यहाँ पर 1 लिए तो क्या क्या हो सकता है? 1 मान लो फिक्स कर दो, तो इसमें बताओ क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, चारों 1, एक को हम फिक्स कर दिए, इसमें आपको जो चेंजिंग करना है वो करो। 1 हो सकता है, यहाँ 222, और क्या क्या हो सकता है? 1 फिक्स है, ये हो सकता है क्या? 1 1 2। अब देखो इसमें कितने पॉसिबिलिटी आएंगे, तो इस बार 3 है ना, इस तीनों में अगर आप डिफरेंट पॉसिबिलिटी लिए तो 2 × 2 × 2 8 पॉसिबिलिटी आएगा। तो ये अभी कितना 3 हुआ है ना, अभी 5 और आएगा, देख लो। वैसे भी पता है टोटल 16 आ रहा है, तो 8 8 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो ये आएगा यहाँ पर ये 1 2 1 एक पॉसिबिलिटी, और क्या 2 1 2, और क्या अभी कितना हुआ है? 5 हो गया, 3 और चाहिए, और क्या होगा? 222 हो गया, 2 1 1 एक पॉसिबिलिटी, और क्या देखो कौन सा छूट रहा है? ये 1 वाला तो 3 हो गया, 2 वाला भी 3 हो गया, तो दोनों में एक एक छूट रहा है, तो 1
और क्या 2 2, एक पॉसिबिलिटी। देखो 1 वाला केस 4 आ गया है, 2 वाला केस 3 आया है, तो 2 में 1 बचा हुआ है। अब बताओ कौन सा रह गया? 2 1 1 हो गया, 2 1 2 हो गया, ये 2 2 2 हो गया, तो बच गया कौन सा? 2 2 1 हुआ है क्या? 2 2 1 नहीं हुआ। अब देख लो सारे डिफरेंट है कि नहीं, है ना? तो ये यहाँ 1 था तो ये था। अब अगर यहाँ 2 है तो उसमें भी ऐसे ही रख दो, तो ये 1 1 1, ये 2 के बाद 2 2 2, फिर ये 2 1 1 2, ये 2 1 2 1, 2 2 1 2, और ये 2 2 1 1, ये 2 1 2 2, और ये 2 2 2 1। हमने सिर्फ इसको चेंज किया है, बाकी को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा है जो इधर से उधर से दोनों साइड से अगर देखे तो सेम दिख रहा है। बोलो इसमें ऐसा कौन सा है? इसको इधर से देखोगे तो भी वैसा ही है, इधर से भी वैसा ही है, वैसे भी इसका कोई जो है पेयर नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है। इसका बताओ, इसको अगर हम इधर से देखें तो कैसा दिखेगा? उधर से अगर देखें तो 2 2 2 और 1, तो इसमें देखो मैच करो, कौन सा मैच कर रहा है? इसमें ये। तो अगर आप इसको लिए हो तो इसको मत लो, ठीक है, तो इसको कैंसिल करो। तो ये ले लिए, ये ले लिया। इसका बताओ, इसका पेयर कोई है? उधर से अगर देखें तो 2 1 1 1 होगा, 2 1 1 1 ये, तो इसको अगर ले रहे हो तो इसको मत लो। इसका उधर से, अब इधर से देखो स्टार्टिंग 1 है, तो इसमें क्यों खोजेंगे हम, इसी में देखेंगे ना। इधर से क्या है 1 1 2 1, उधर से देखेंगे तो 1 2 1 1, कोई है क्या? ये है ना। तो अगर इसको ले रहे हो तो ये 1 2 1 1, देखो इसी को उधर से देखोगे तो ये दोनों, ये और ये सेम ही दिखेगा, तो इसको मत लो, ठीक है। इसको 1 2 1 2, उधर से देखेंगे तो 2 1 2 1, कोई है? ये है, तो इसको मत लो, इसको ले लिए तो। और 1 1 2 2, तो उधर से 2 2 1 1, ये कैंसिल। 1 2 2 1, उधर से देखेंगे तो स्टार्टिंग 1 से है, तो 1 वाला तो अब कोई केस बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो होगा ही, ठीक है, ये तो होगा ही। अब बताओ इसमें कौन सा रह गया? ये और ये रह गया है, तो देखो तो इसका तो कोई पेयर हो ही नहीं सकता, तो ये तो ओके है। इसको उधर से देखेंगे तो खुद के जैसा ही दिखेगा, तो इसका भी पेयर नहीं होगा। होगा क्या? जो बचा हुआ है उसमें देखो तो हो ही नहीं सकता वो, तो इसका भी पेयर नहीं होगा, तो ये भी ओके है। इस दोनों में ये, हाँ, इसको इधर से देख रहे हैं और उधर से देख रहे हैं, तो ये 2 1 2 2 मैच कर रहा है, तो अगर इसको लिए तो इसको नहीं लेना है। तो देखो तो कितना हुआ, 10 आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आना ही पड़ेगा। तो हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिए, ठीक है। चलो तो मान के चलते हैं आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। जो जेई वाले हैं, नीट वाले को इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी। चलो आते हैं अब हम लोग आज के होमवर्क पर। यह है आपका आज का होमवर्क। क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ जीआई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कितने हैं टोटल? 5। इसमें आपको नंबर ऑफ जीआई फाइंड करना है, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। चलो पॉज करो वीडियो, लिखो जल्दी।